Hello students, this is your Pankaj sir with new topic of trigonometry, that is trigonometric ratios of complementary angles. Let's start. चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी जो कि 90 डिग्री है किस पे, एंगल बी पे। ठीक है, तो अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री तो रिमेनिंग टू एंगल्स का सम हमें पता है क्या 90 डिग्री हो जाता है। और ऐसे जो दो एंगल्स का सम जिसका 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए जो है वो सी का कॉम्प्लीमेंट है और सी जो है वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो उसी का हमें यहाँ पे हेल्प लेके करना है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना कॉमन सी चीज़ करते हैं कि एंगल ए को लेते हैं ना। एंगल ए को हमने थीटा लिया, इसको हमने मार्क कर लिया है। पहले ए को मार्क करेंगे उसके बाद सी को करेंगे। तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस आपका ये हो गया। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है लॉन्गेस्ट साइड। तो देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग रेशियोज को लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखिए क्या हो जाएगा, साइन ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है, बी सी बाई हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, तो कॉस ए देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। टेन क्या हो जाएगा आपका, बी सी बाई ए बी। ठीक है, तो ए बी बाई ए सी। कॉसेक क्या हो जाएगा आपका, ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेक क्या होता है आपका पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपका ए सी और बेस क्या है आपका ए बी। ठीक है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है आपका ए बी और परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, बी सी अपॉन ए सी करेक्ट है, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, और ये ए सी अपॉन ए बी और ये ए बी अपॉन बी सी करेक्ट है। ठीक है, ये हमने ए के रिस्पेक्ट में लिख लिया। अभी क्या है, थोड़ा सा हमें चेंज करना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे दिया है, तो ए प्लस सी अगर 90 डिग्री होता है तो अगर हम लोग यहाँ से सी निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, 90 माइनस ए। तो चाहे तो हम सी लिख सकते हैं इसको, चाहे तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो एंगल सी देखिए हमारे पास ये है, इसको हम लोग मार्क करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं रेशियोज को। एंगल सी, तो देखिए एंगल सी अगर हमने एक्यूट एंगल लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या ऑपोजिट साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, अब चाहे तो इसको सी लिख लीजिए, चाहे तो 90 माइनस ए, दोनों का एक ही बात है। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने सी निकाला, ए को हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो सी के प्लेस में 90 माइनस ए ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने लिखा है। तो अभी देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम लोग साइन कॉस टेन सारे रेशियोज को लिख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, साइन 90 माइनस ए, यही हमारे पास देखिए क्या है, सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा मतलब लिखने का तरीका हमने चेंज कर दिया है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, सी के रिस्पेक्ट में हम लोग साइन क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर अभी क्या है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। सेम आपका कॉस सी या फिर कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए सी। सिमिलरली टेन देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो फिर ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, कॉसेक देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो फिर ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, सिमिलरली आप सेक देखेंगे तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, कॉट अगर देखते हैं तो क्या होता है आपके पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है आपका बी सी और परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी। ध्यान रखेंगे हमने एंगल को चेंज किया है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों हमारे चेंज हो चुके हैं। अब देखिए कुछ यहाँ से हमें समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, साइन 90 माइनस ए। अब देखिए 90 माइनस ए जो है वो सी ही है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि जैसे साइन 90 माइनस ए हमने लिखा है, अब देखिए ये हमने एक पोर्शन किया था, इसको चलो हम लोग 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से एक कंक्लूजन निकलने वाला है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप जानते हैं क्या है ये, हटा देते हैं, फिर यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि अगर हम लोग साइन 90 माइनस ए करते हैं तो देखिए क्या है ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। तो देखिए ए बी बाई ए सी कहीं और दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ये। तो देखिए ये क्या होगा, हमने इससे इसको मैच कर लिया, ऐसा मैच द फॉलोइंग ऐसा करके कर लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका cos 90 माइनस ए है, तो देखिए बी सी बाई ए सी दिख रहा है, तो बी सी बाई ए सी कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ ये दिख रहा है, तो ये देखिए हमने इसको इससे मैच कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेन मतलब ए बी बाई बी सी, देखिए टेन 90 माइनस ए बी बाई बी सी, देखिए कहीं दिख रहा है कि ए बी बाई बी सी, तो देखिए ये दिख रहा है हमारे पास। ठीक है, ए बी बाई बी सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते हैं ज़रा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, गंदा गंदा सा दिख रहा है, उसको रहने देते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या 10 तक हो चुका है, ए सी बाई ए बी हमें दिख रहा होगा, ए सी बाई ए बी इधर देखिए कहीं पे है क्या, ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी ये दिख रहा है, हाँ ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके साथ मैच हमने कर दिया है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या दिख रहा है, सेक 90 माइनस ए सी बाई बी सी कहीं है क्या, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी ये हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉट 90 माइनस ए बी सी बाई ए बी कहीं है क्या, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी जो रिमेनिंग होगा वही होगा, ये 10 वाला है, देखिए क्या है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना बहुत अजीब लग रहा होगा कि सर ने क्या कर दिया, बच्चों वाला काम करते हैं मैच द फॉलोइंग वाला। देखिए ये क्या है, ये जो हमने मैच किया है इससे ना एक कंक्लूजन निकलने वाला है, वो क्या है, तो देखिए क्या है, यहाँ से हमें दिख रहा है कि साइन 90 माइनस ए हमने इसको लिखा है, तो देखिए साइन 90 माइनस ए का वैल्यू हमने ए बी बाई ए सी लिखा है। ठीक है, इसी को हमने देखिए यहाँ पे मैच किया कि ए बी बाई ए सी, मतलब क्या है, यहाँ से हमें दिख रहा है क्या, साइन 90 माइनस ए, अब देखिए इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, और देखिए ए बी बाई ए सी ये भी अब हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन को जैसे कहीं पे भी फर्स्ट सेकेंड हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, जैसे क्या हम लोग एक सिंपल सी में अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो हमें पता है कि ए इक्वल्स टू सी हो जाना है, तो वही चीज़ ये है कि साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू दिस, और ये देखिए कॉस ए इक्वल्स टू दिस, तो देखिए दोनों आपका वैल्यू सेम दे रहे हैं, मतलब दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो ये कंक्लूजन यहाँ से हमारे पास निकला है, कंक्लूजन ऐसा लिख देता हूँ मैं, क्या कंक्लूजन हमने यहाँ से देखा है, कंक्लूजन क्या देखा हमने, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए बी बाई ए सी है, और देखिए ए बी बाई ए सी है, मतलब क्या है, ये और ये दोनों का राइट पार्ट इक्वल है तो लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। चलिए अब लोग उसको मैच कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या हो रहा था हमारे पास, साइन 90 माइनस ए जो दिख रहा था हमारे पास, वो देखिए क्या किससे मैच हम लोग कर रहे थे, कॉस ऑफ ए से मैच हो रहा था वो। ठीक है, सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए जो था वो हमारा क्या है, साइन ए से मैच हो रहा था। ठीक है, टेन 90 माइनस ए जो था वो कॉट ए से मैच हो रहा था। ठीक है, इसके बाद आपके पास क्या है, कॉसेक 90 माइनस ए किससे हो रहा था आपका, कॉसेक हमारा सेक ए से मैच हो रहा था। फिर हमारा सेक ए जो था, सेक 90 माइनस ए, 90 माइनस ए जो था वो हमारा कोसेक से मैच हो रहा था, कॉसेक ए से मैच हो रहा था। फिर उसके बाद कॉट ए जो था हमारे पास, कॉट 90 माइनस ए जो था वो हमारा 10 ए से मैच हो रहा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें एक कंक्लूज़न मिला, यही खैर कंक्लूज़न था जो मैं लिख रहा था, कंक्लूज़न ज़्यादा वैसा हो गया था तो इसलिए हम लोगों ने क्या उसको बरब कर दिया, नेक्स्ट आगे से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये कंक्लूज़न मिला कि साइन 90 माइनस जो ए होता है वो क्या है, कॉस ए के इक्वल हो सकता है कहीं ना कहीं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कहीं पे भी ऐसा दिया है कि साइन 90 माइनस समथिंग, तो वो क्या होगा 90 माइनस समथिंग, तो वो कॉस में चेंज होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे एक और कंक्लूज़न में लिख देता हूँ कि जो साइन है, ठीक है, वो ऐसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, साइन जो है वो कॉस में जाएगा। ठीक है, टेन जो है वो आपका कॉट में जाएगा, कॉसेक जो है वो आपका सेक में जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लोग इसको कर देते हैं कि मतलब
साइन इसमें वो चेंज होता है और कॉस हमारा साइन में चेंज होता है, टेन हमारा कॉट में चेंज होता है, कॉट हमारा टेन में चेंज होता है, कॉसेक हमारा सेक में चेंज होता है, सेक हमारा कॉसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है, इसी को ही हम लोग को ये परफॉर्म करना था, ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा ध्यान इस बात का रखेंगे कि आपका इस सेशन में, ये जो सेशन हमारा 2020 में जो 21 में जो आप एग्ज़ाम देंगे अभी, उसमें इस टॉपिक को स्किप कर दिया गया है। ठीक है, बट क्या है, अगर आप 11th में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा मान के चला जाएगा कि आपने 10th में सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री में जितना दिया था सब कुछ पढ़ा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। अब दोबारा ये कहीं पे भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे, एग्ज़ाम में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, बट हमें पता होना चाहिए क्या है, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे हमें कुछ अच्छा करना है तो बाकी आपको दिख ही रहा है क्या है, यही हमारा क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उन्हीं का रेशियो है, तो रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो वो हमारा टॉपिक था, उसको हमने यहाँ पे कवर अप किया है, तो आप देख लीजिए, कुछ भी डाउट है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी आपको पता ही है, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।